दिल दहला देने वाली ये खबर है। पहली बार दिल्ली में हीलियम गैस से खुदकुशी का मामला सामने आया है। एक सीए, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने हीलियम गैस मुंह में भरकर अपनी जान दे दी है। ये बड़ी खबर सामने आई है। गेस्ट हाउस के कमरे से मिला था धीरज कंसल का सुसाइड नोट। आत्महत्या के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, ये उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा था। उनकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लेकिन ये पहली बार हुआ है दिल्ली में कि हीलियम गैस से किसी ने अपनी जान दी है। चार्टर्ड अकाउंटेंट थे जिनका नाम धीरज कंसल था, उन्होंने अपनी जान दे दी है। सीए थे ये पेशे से और इन्होंने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है जिसमें लिखा है कि आत्महत्या के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। तो एक दुखद खबर है यहाँ पर ये, और राजधानी दिल्ली से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सबको चौंका दिया है। तो आपको बता दें कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब हीलियम गैस से किसी ने अपनी जान दी है। ये बात यहाँ पर सामने आई है और इसमें जो डिटेल सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक आपको बताते चलते हैं हम कि धीरज कंसल हैं, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, और गोल मार्केट का गेस्ट हाउस है, वहाँ पर ये रह रहे थे कुछ दिनों से। इन्होंने यहाँ पर बुकिंग की थी और वहाँ की ये घटना है। 25 साल के सीए धीरज कंसल ने अपनी जान दे दी इस गेस्ट हाउस पे। हीलियम सिलेंडर का पाइप इनके मुंह से जुड़ा हुआ था। गैस लीकेज रोकने के लिए टेप से सील भी इन्होंने कर दिया था, और जब कमरे से बहुत ज़्यादा बदबू आई है उसके बाद सूचना दी गई है और उसके बाद ये ताला तोड़ा गया है। सिलेंडर, मास्क और अन्य सामान भी इनके कमरे से बरामद हुए हैं जहाँ पर ये बुकिंग करके रह रहे थे। आपको यहाँ पर ये भी बताते चलते हैं कि ये अपने आप में पहला मामला है, चौंकाने वाला मामला है। कैसे हीलियम गैस से मौत होती है उसके डिटेल्स अगर आपको बताएं तो एक निष्क्रिय गैस हीलियम गैस होती है, और सबसे बड़ी जो इसकी बात होती है वो ये कि शरीर में ऑक्सीजन को ख़त्म कर देती है। अगर आप इसको लगातार इनहेल करते हैं तो ये ऑक्सीजन को ख़त्म कर देती है और कुछ ही मिनटों में इसकी वजह से दम घुटने से मौत हो जाती है। इस सब के ऊपर जो धीरज का सुसाइड नोट है वो कहीं ना कहीं बहुत दुख पहुंचाने वाला है। शव के पास ही सुसाइड नोट यहाँ पर बरामद हुआ है। पुलिस को फेसबुक पर भी एक पोस्ट धीरज ने डाली थी अपनी आत्महत्या से पहले, और उन्होंने अपनी आत्महत्या की बात उसमें लिखी भी थी। किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाए, ये बात उन्होंने लिखी थी। ये भी कहा था कि मैं अपनी मर्जी से जान दे रहा हूँ, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि ये चमत्कार ही है कि अपनी दादी की मौत के बाद भी मैं जी गया। उन्होंने ये भी लिखा कि मैंने कई बार महादेव से पूछा कि मैं जिंदा क्यों हूँ, और महादेव से कोई जवाब नहीं मिला। मौत मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। ये बात यहाँ पर धीरज लिखते हुए नजर आए। इसके अलावा उन्होंने लिखा कि मैं किसी से जुड़ा नहीं था और ना ही कोई मुझसे जुड़ा हुआ था। तो एक एकाकीपन कहीं ना कहीं इसमें सामने आ रहा है। मेरी वजह से कोई डिप्रेशन में नहीं जाएगा, ये बात भी वो कहते हुए यहाँ पर गए हैं। मेरी मौत के बाद मेरे अंग दान कर दिए जाएं, जो भी मेरे पास पैसे हैं वो अनाथालय और वृद्धाश्रमों में बांट दिए जाएं। 2003 में आपको बताएं यहाँ पर धीरज के पिता की मौत हो गई थी, और पिता की मौत के बाद धीरज की मां ने दूसरी शादी कर ली थी। घर के इकलौते बेटे थे धीरज, और अब वो भी इस दुनिया में नहीं है। और ये वो तस्वीरें हैं जब ये पाइप उन्होंने अपने मुंह में लिया हुआ था।